हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है आपके पार्टनर की सीक्रेट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, यानी कि वो भावनाएं जो वो आपसे छुपाते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। यूनिवर्स मुझे बताएं जिस व्यक्ति के बारे में ये सोच रहे हैं उस इंसान की सीक्रेट फीलिंग्स इनके लिए क्या है। आप जिस इंसान से डील कर रहे हो, ये व्यक्ति ना आपके बारे में बहुत ज्यादा पैशनेट है, बहुत ज्यादा रोमांटिक है, बहुत ज्यादा। ये व्यक्ति आपके साथ एक अलग ही एनर्जी को फील करते हैं, यानी कि आप ऐसे समझ लो जैसे आप इनको ना टीनेज एनर्जी में ले जाते हो, वो कॉलेज वाली लाइफ में ले जाते हो। एक होता है ना कि कॉलेज वाली लाइफ, वो इंजॉयमेंट, हैप्पीनेस, फ्लर्ट करना, मस्ती करना, फुल ऑफ लाइफ कर देना। आपको लेकर ये बहुत फुल ऑफ लाइफ हो जाते हैं। आप इनको एक अलग ही इंसान बना लेते हैं। आपको लेकर एक फीलिंग भी आ जाती है ना इनको कि एक अट्रैक्शन की वजह से ना ये खुद को और बेटर बनाने में मजबूर हो जाते हैं। इन्हें लगता है कि जैसे आपको लेकर ना एक मोटिवेशन फील होने लगता है खुद को और खूबसूरत बनाने का। मैं नहीं कह रही आप इनसे ज्यादा खूबसूरत हैं या इनसे ज्यादा अट्रैक्टिव है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके साथ वो जो रोमांटिक एनर्जी आती है ना, वो इनके अंदर एक थ्रिल लेकर बना मतलब क्रिएट कर देता है। एक थ्रिल, एक मोटिवेशन क्रिएट कर देता है। जैसे कुछ करने का एक एक इच्छा इनके अंदर जाग जाती है कि यार मैं भी किसी के लिए लाइक अट्रैक्टिव हो जाऊं, मैं भी लाइक फिटनेस वगैरह मेरी अच्छी हो ताकि मेरे को और तारीफ मिले, ये इंसान मेरे से और आकर्षित हो जाए। बिकॉज एक इंसान अगर आपको लग रहा है कि ऐसा फील कर रहा है कि आप ऑलरेडी उनके लिए बहुत अट्रैक्ट करते हो, लाइक आप उनकी तरफ ऑलरेडी अट्रैक्टेड हो, आप उनकी केयर करते हो, आप उनको वैल्यू करते हो, आप उनसे लव करते हो, तो ऐसे में उनको क्या जरूरत है ये और ज्यादा करने की। बट नहीं, समवेयर हर इंसान की रहती है, आपको भी रहता होगा ना कि जब भी आप अपने पार्टनर से मिलें बड़ी सुंदरता से आप जाएंगे उनके सामने, एकदम प्रेजेंटेबल होकर, एकदम अच्छे से सज धज के। आपने शायद बहुत लाइक कभी शॉर्ट्स वगैरह ना पहने हो, लेकिन उनके लिए आप शॉर्ट्स पहने हैं। कभी आपने साड़ी ना पहनी हो, शायद उनके लिए आप साड़ी पहने। तो जस्ट एक होता है ना फीलिंग आती है, तो आप भी उनको वो थ्रिल वाली फीलिंग दे देते हो जहां पर आपकी वजह से ना उन्हें मोटिवेशन फील होता है, सजने का मन करता है, संवरने का मन करता है, या खुद को बेहतर बनाने की एक इच्छा जागती है। और आप उनके लिए ना एक रोमांटिक एंजल हो, एक रोमांस वाली एनर्जी जब आपके साथ होती है ना, छुप छुप के प्यार करने वाला एक एहसास। चोर की तरह नहीं, एक कॉलेज में भी होता था जो एक दूसरे के लिए फीलिंग्स होते हुए भी ना सारे दोस्तों को बताते नहीं थे कि अरे हम दोनों लवर्स हैं। लाइक बताते नहीं थे जानबूझ के कि कहीं ऐसा ना हो कि बातें लाइक खुले, लोगों को पता चले। नहीं बताने के लिए छुप छुप के मिलते हैं, छुप छुप के फील लाइक एक लव करते हैं। तो वो वाली एनर्जी, आप इनका एक रोमांटिक लव हो और जिसके साथ स्नीकी बिहेवियर में रहना, छुप छुप के मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। अरे गाना याद आ गया, तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि ऐसा फील करते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में ना अपनी होप्स खत्म कर दी थी। पिछले लंबे टाइम में उन्होंने अपनी होप्स खत्म कर दी थी। एक होता ना कि बेसिक लाइफ जी रहे थे आपके पार्टनर। लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं, स्त्री पुरुष पे फोकस नहीं करना, एनर्जी पे फोकस करना। एक बड़ी बोरिंग सी बेसिक सी जिंदगी थी, शायद जॉब करते, बिजनेस करते या घर पे रहते, और लाइफ में कोई एक्साइटमेंट नहीं होना, लाइफ में कुछ किसी और के लिए जीने का इंटरेस्ट ना होना। लाइक एक होता ना कि मोटिवेशन नहीं थी कोई इनकी जिंदगी में। आपकी वजह से ना वो लॉस्ट होप जो थी ना वो क्रिएट हुई। आपने इनको एक नया व्यक्ति बनाया, आपने इनको बेसिकली एक नया इंसान बनाया। आपकी वजह से ये काफी ज्यादा इंप्रूव्ड हुए हैं। शायद एग्री नहीं करते, शायद मुंह पे बोलते नहीं, लेकिन अंदर से फील करते हैं कि आपने इनको एक नया जन्म दिया है। बेसिकली आपकी वजह से इनकी जिंदगी में एक न्यू लाइफ, एक न्यू बिगनिंग हुई, जिसको इन्होंने एक्सपीरियंस किया। अच्छा, आप में से सोच रहे हो बहुत सारे लोग दीदी फिर वो बात नहीं करते, वो तो रूड है, वो तो ये है फलाना। सी, हम उनके उन भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्होंने कभी आपको स्पष्ट भाषा में बताई नहीं, लेकिन उन्होंने फील अक्सर किया उस चीज को कि यार, एक होता ना कि कभी कभी हम नहीं बताते कि यार सर पे चढ़ जाएगा सामने वाला, इसे नहीं बताएंगे, या ये पता नहीं हमें कैसे जज करने लगेगा, ये हमें एज ए लूजर ना समझने लगे कि अरे हम लूजर हैं या क्या, भाई इस इंसान ने तो हमें बड़ा बना दिया, ये सोच के कहीं हमको ग्रांटेड ना लेने लगे। तो ये वो वाली भावना है जो ये आपसे नहीं बताते, क्योंकि इन्हें लगता है कि अरे यार बता दिया तो यार ये इंसान सर पे चढ़ जाएगा, या तो ये मुझे लूजर समझेगा। ये नहीं दिखाना चाहते कि आपने इनको पावर दी, पर कहीं ना कहीं आपने इनकी जिंदगी में वो बैटरी बैटरी वाली एनर्जी, या एक होता है ना पावर बैंक वाली एनर्जी दी है। चार्जर हो आप इनकी जिंदगी का, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी डेड लाइफ को बेटर फील किया है। कहीं ना कहीं एक न्यू एनर्जी फील की आपकी वजह से। इन्होंने अपने आप को बहुत ज्यादा न्यू पर्सन की तरह फील किया। अब देखो, बहुत लोगों को यहाँ पर क्लैरिटी कैसे मिल जाएगी मैं बताती हूँ। हो सकता है आपके पार्टनर इससे पहले बहुत ज्यादा अनहेल्दी, हेल्दी से मतलब एकदम बाल वाल ना बनाना, जैसे है वैसे रहो,
मोटे होते चले जाना, खाना पीना, सोए पड़े रहना, ऐसे थे। आपके आने के बाद उन्होंने सडनली फिटनेस पे फोकस किया, कपड़ों पे फोकस किया, बाल बनाने पे फोकस किया, अपनी स्टाइल को चेंज किया। क्यों हुआ? बिकॉज आपसे उन्हें वो मोटिवेशन मिली। कोई उनसे भी प्यार कर सकता है, कोई उनको भी वैल्यू कर सकता है, कोई उनको भी इतना ज्यादा लाइक एक लवेबल फीलिंग दे सकता है। ये आपके आने के बाद उन्हें फील हुआ। उन्हें फिर रियलाइज हुआ कि वो किसी से कम नहीं, क्योंकि अगर आप जैसा उनकी जिंदगी में आ सकता है या आ सकती हैं, तो यार उनमें कुछ तो है जो वो देख नहीं पा रहे, इसलिए वो अपने आप को और इम्प्रूव करते हैं। आपकी वजह से उन्हें एक न्यू लाइफ फील हुई, उन्हें एक न्यू पर्सन बनने का मौका मिला। आपके पार्टनर कई बार आपको लेकर ऐसी एनर्जी में रहते हैं जहां पर, देखो यार, आपके पार्टनर ने ना आपको दिखाया नहीं, लेकिन एक बात ये है कि ये आप पे विश्वास बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा। कभी इन्होंने आपको एक्सप्रेस नहीं किया ये बात, पर इन्होंने आपके ऊपर ना ऐसा छोड़ दिया कि अगर आप, कई बार आपने नोटिस किया होगा, आई डोंट नो अभी आप वो फील करते हो कि नहीं, अभी करंट एनर्जी आपकी अलग हो सकती है, बट ये आपके अंदर, वो आपके पार्टनर के अंदर की भावना है जो उन्होंने आपसे कभी बोली नहीं, पर ये आपसे भरोसा बहुत करते हैं। क्लियरली दिखता है कि कई बार ऐसी सिचुएशंस आई होंगी जहां पर आपने उनको कुछ गाइड किया है ना, तो उन्होंने उस चीज को सुना है, भले वो बात उनके दिमाग के परे थी, लेकिन उन्हें आपकी बात सुनकर आप पे विश्वास था कि भाई नहीं, ये बोल रहे हैं तो ये बात सही ही होगी। तो ये कहीं ना कहीं आप पे बहुत भरोसा करते हैं। इनको कई कई बार अगर देखें तो एक सरेंडर का स्टेट ऑफ माइंड बनता है। इन्होंने कई बार खुद को आप पर सरेंडर किया है कि अच्छा तुम बोल रहे हो, आई ट्रस्ट यू, या तुम्हारा दिमाग है तो सही होगा। लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने आप पे विश्वास किया है। ठीक है, अब ये मत कहना कि नहीं दीदी इन्होंने कभी भरोसा नहीं किया, इन्होंने तो हमेशा मुझे पॉइंट किया, ब्लेम किया। वो करंट स्थिति हो सकती है, बट कहीं ना कहीं इनके ओवरऑल एनर्जीज में ऐसा लगता है कि इन्हें फील होता है कि नहीं यार, इस इंसान में मैंने भरोसा किया और आगे भी मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। 9 ऑफ कप्स ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके पार्टनर जो है आपको एक डिजायर पर्सनालिटी मानते हैं, एक ऐसा इंसान जिसकी हमने हमेशा कामना की कि यार ऐसा इंसान कोई हमें अपनी जिंदगी में मिल जाए। वो आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए वाली फीलिंग है ना, वो तो बात बन जाए। तो यस, एक इच्छा होती है ना हमारी जिंदगी में, एक ड्रीम गर्ल होता है, एक ड्रीम बॉय होता है कि एक दिन हमारी जिंदगी में ऐसा हो। देखो हर किसी ने इमेजिन किया होगा, हर किसी ने, हर कोई अपनी, स्पेशली अभी ना सही पर टीनेज में जरूर इमेजिन किया होगा। जैसे पता है, आई ऑल्सो, मेरे को भी पता है एक इमेजिनेशन रहती थी मैं जब अपनी टीनेज में थी, जबकि मुझे लव वव से दूर ही रहना पसंद था। मैं ज्यादा मतलब लव वव के चक्रों से दूर ही रहती थी, मेंस वगैरह से थोड़ा सा मुझे एक डिस्टेंस लेने की आदत थी हमेशा। थोड़ी टॉम बॉय थी, डिफरेंट, थोड़ी सी अलग सी रहती थी। मैं भी विजुअलाइज करती थी, पता नहीं क्यों। एक होता है ना, मैं जब भी सोती थी, हमारे घर में उन दिनों रेडियो चलता था बहुत ज्यादा, रात के टाइम पता नहीं क्यों हम रेडियो चलाते थे, मैं और मेरे सिबलिंग्स वगैरह, भाई बहन सब होते थे हम लोग। तो रेडियो चलता था, तो यूजुअली रेडियो चलते चलते हम लोग सोते थे, रेडियो चलता रहता तो हम लोग सुनते सुनते सो जाते। रात में तो बहुत ब्यूटीफुल गाने बजते थे। तो कई बार ना उन सॉन्ग्स के जरिए पता नहीं क्यों मेरे एक विजुअलाइजेशन में ना, एक दिमाग में ऐसा था कि एक बंदा है जिसे गिटार बजाना आता है, जो गिटार विटार बजा रहा है, और जो मेरे लिए लिटरली सॉन्ग सॉन्ग आ रहे हैं, एंड आई मेट हिम समहाउ, पता नहीं कैसे होता है ना कि एक इंट्यूशन थी, या पता नहीं विजुअलाइज कर लिया था, या समवेयर क्या था। एग्जैक्टली जब मेरी जिंदगी में जो पर्सन आया वो एग्जैक्टली वैसा ही निकला, एग्जैक्टली कि डिजायर जैसे मैंने मांगा था। मेरे दिमाग में वो इंसान कभी कहीं ठरकी या कोई ऐसा टाइप का पर्सन नहीं था, एक जेन्युइन पर्सन था जो लाइक जिससे म्यूजिक म्यूजिक से बहुत लगाव था, एंड समवेयर वो बहुत ज्यादा लाइक हैंडसम था। फेस वगैरह दिखता नहीं था, लेकिन हमेशा गिटार बजाते हुए एक चेयर पे मुझे दिखाई देता था। तो अक्सर एक था ना माइंडसेट में, हम टीनेज में होते थे, हमें सब तब दिमाग में होता भी नहीं था कि अरे हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं या क्या है, ये तो एक सॉन्ग है। तो एक होता था ना कि वो वाला समय। तो आपके भी माइंड में कभी विजुअलाइजेशन हुई होगी, कभी आपने भी इसे इमेजिन किया होगा, यार इस तरीके का मुझे अभी शायद याद ना आए, बट इन फ्यूचर आपको याद जरूर आएगा। सिमिलरली आपके पार्टनर ने एक अपने माइंड में रखा था कि यार एक ऐसा इंसान जो मेरी केयर करेगा, जो अट्रैक्टिव होगा या ऐसा होगा, या उसमें ऐसी-ऐसी क्वालिटीज़ होगी जिसमें स्मार्टनेस भी होगी, जो ब्यूटी विद ब्रेन्स होंगे, या जिसमें लाइक फाइनेंशियली वो ऐसे होंगे, वैसे होंगे। एक माइंडसेट था ना कि बड़ी रुतबा होगा या कुछ तो। वो वैसा जो इमेजिन किया था ना, वो एग्ज़ैक्टली आप उनका वैसा इमेजिनेशन, आप उनकी इमेजिनेशन की वही डिज़ायर रिज़ल्ट हो। लाइक मन में एक मनोकामना थी, वो पूरी हुई आपके आने के बाद। 9 ऑफ पेंटिकल आपके आने के बाद उनकी जिंदगी में धन भी बहुत आया है, आपकी वजह से उनको धन की प्राप्ति बहुत हुई, सक्सेस बहुत मिला, फाइनेंशियल ग्रोथ उन्होंने बहुत रिसीव की आपके आने के बाद। या तो आपने उन्हें फाइनेंशियली और स्ट्रांग बनाया, यानी कि आपके आइडियाज, आपकी एक पुश देने की आदत, हमेशा मोटिवेट करने की आदत से इनके फाइनेंशियल लेवल पे ये बहुत ग्रो कर पाए। इन्होंने हमेशा सक्सेस प्राप्त की, इसके वजह से इन्होंने हमेशा अपनी लाइफ में एक तरीके की ग्रोथ रिसीव की बिकॉज ऑफ यू। जब आप आ गए उसके बाद से इनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल ग्रोथ भी आई।
इन्होंने बहुत ज्यादा लिटरली इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, या शायद इतनी क्रेविंग नहीं थी पैसों की, लेकिन आपके आने के बाद वो पैसों की वैल्यू भी समझ में आई, बहुत पैसा भी आया, लाइफ में सक्सेस बहुत मिली इन्हें, बहुत ज्यादा। इन्हें रियलाइज हुआ कि इनकी जिंदगी में जो लक है वो आप लेकर आए, इनकी जिंदगी का लक फैक्टर आप थे कहीं ना कहीं। इनकी जो स्ट्रॉन्ग साइंस मुझे रिफ्लेक्ट हो रही है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी ज्यादा है। नंबर 9 बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है, तो नंबर 9 आपके पार्टनर के बर्थ नंबर्स में डेफिनेटली हो सकता है। क्लियरली मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति के लाइक एनर्जी में आपको लेकर बड़ी लव और गिविंग एनर्जी रही है, बट हो सकता है अभी सर्कमस्टेंसेस आप लोगों के डिफरेंट हो। ये शायद आपके क्रश हो सकते हैं, या ये बेसिकली हो सकता है आपके नो कांटेक्ट में है, या जो भी है, इस इंसान की भावनाएं आपको लेकर हमेशा अच्छी रही हैं, नो मैटर वॉट अभी सिचुएशन चाहे जो भी हो आप लोगों के बीच में, लेकिन ये इंसान आपसे बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड या कनेक्टिविटी जरूर महसूस करते हैं। यूनिवर्स मुझे पता है इस इंसान के साथ इनका क्या कनेक्शन है, इस इंसान के साथ इनका कनेक्शन क्या है। 5 ऑफ कप्स विद क्लैरिफाई 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। जो मैं बोलूंगी ना आपको थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन ये व्यक्ति आपकी भूल साबित होंगे, ये व्यक्ति आपकी कोई भूल है, आपकी कोई बहुत बड़ी गलती साबित होंगे। आई नो अब आपको लगा अरे इतनी अच्छी रीडिंग गई और एंड में एकदम से दीदी ने बम फोड़ा, इस तरीके की चीज। आप इस इंसान की वजह से कोई ऐसी स्थिति से गुजरेंगे जिससे आपको लगेगा कि यार मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक करी है, मैंने बहुत बड़ी गलती करी। लाइक आपके लिए ये व्यक्ति आपकी जिंदगी की बड़ी भूल साबित होंगे, और आप बार बार अपने एक्शंस को लेकर याद भी करेंगे कि यार पता नहीं क्यों मैंने इतना इन्वेस्ट किया अपने आप को इतना मेरे को नहीं झोंकना चाहिए था, इस इंसान के लिए खुद को इतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए था। आप बेसिकली एक डायमंड जैसे हो, बट आपने पता नहीं क्यों इनके वजह से खुद को बेंड किया बहुत ज्यादा। इस इंसान से आपकी हाई होप्स बढ़ गई, इस एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई, आपकी लव बढ़ गया, बट ये कहीं ना कहीं आपकी एक बहुत बड़ी मिस्टेक साबित होंगे, एक बहुत बड़ी मिस्टेक। इस मिस्टेक को आप इवन आने वाले समय में भी, आने वाली लाइफ में बहुत लंबे आगे की सिचुएशन में भी आप ऐसे सोचेंगे कि यार मैंने ना एक बड़ी मिस्टेक करी है, वहां मैंने बड़ा टाइम अपना जो है वेस्ट करा है, वहां जो है मैंने अपनी सिचुएशन जो है बिगड़ने दी है। लाइक ऐसा भी स्थिति हुई है कि मैं हर्ट हुआ या हर्ट हुई हूँ। ये इंसान आपकी जिंदगी की कोई बहुत बड़ी भूल है। लेट्स सी ऐसा क्यों है, यूनिवर्स मुझे पता है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख जरूर रहा है आपकी एक्सपेक्टेशंस आपको हर्ट करेंगी। इस इंसान से आपने उम्मीदें जो रखी, जो होप्स रखी, उसमें फेलियर साबित हुआ। यूनिवर्स मुझे पता है पेज ऑफ 5 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई करें ये क्यों फील करेंगे ऐसा। ये व्यक्ति आपका बोझ नहीं उठाएंगे, आप इनका पूरा बोझ उठाकर बैठे हैं, बस इसी बात का दुख है आपको। आप इस इंसान को अपनी लाइफ में एक बेस्ट प्रिंस या प्रिंसेस की लाइफ देंगे, या दी है ऑलरेडी आपने, बट ये व्यक्ति आपका बोझ उठाने से इनकार कर देंगे। जब आपका बोझ उठाने की बारी आएगी तब ये बैकआउट कर लेंगे या बैकआउट कर लेंगी, या आपका बोझ नहीं उठाएंगे, बट आपने इनका पूरा बोझ उठाया, और इसी वजह से आपको लगेगा कि आपने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करी, किसी ऐसे इंसान पे अपनी टाइम और एनर्जी वेस्ट करी जिस इंसान ने कभी आपको जरा सा भी समझने की कोशिश नहीं की, या कभी आपको रिटर्न में उतनी एनर्जी दी नहीं, इक्वल आपको लव नहीं मिल सका, इक्वल आपको वो बॉन्ड नहीं मिल सका। आपको अंदर से वो फीलिंग आएगी जहां पर आपको लगेगा कि यार कुछ तो मेरी जिंदगी में भी रह गया इस इंसान की वजह से। आपको लगेगा टोटल मेरा टाइम वेस्ट हुआ इस इंसान की वजह से। यूनिवर्स मुझे पता है फिर इस कनेक्शन का पर्पस क्या है, क्यों ये इंसान इनकी जिंदगी में आ गए। जब इस कनेक्शन में इतना पेन या रिग्रेट हो रहा है मेरे व्यूवर्स को, मुझे पता है इनकी जिंदगी में आने का पर्पस क्या है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्लैरिफाई 3 ऑफ पेंटिकल्स। मैं ऑलरेडी समझ गई हूँ, पर मैं क्लैरिफायर ले रही हूँ टू कंफर्म इट। सी ये व्यक्ति की वजह से ना आप अपनी जिंदगी में बहुत क्रिएटिव हो जाएंगे, बहुत ज्यादा। बेसिकली आप में ना एक हुनर है। अब मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाती हूँ। आप एक्चुअली में एमएफ हुसैन हो। एमएफ हुसैन समझते हो? चलो यार शायद एमएफ हुसैन भी आपको नहीं समझे। आप एक बहुत बेहतरीन पेंटर हो, ठीक है, बहुत बेहतरीन पेंटिंग कर सकते हो। आप में एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कला है, कला हो या कारीगरी हो, आप बहुत होशियार हो, बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, आप में क्रिएटिविटी फूट फूट कर भरी है। ये एग्जाम्पल है, आप कुछ और हो सकते हैं। बेसिकली आप में बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी भरी हुई है। ये इंसान की वजह से ना आपको वो पुश मिलेगा जिससे आप अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लेकर आएंगे। बेसिकली क्या होगा ना, आप जो है अभी तक समझो फॉर एन एग्जाम्पल आप पेंटिंग वेंटिंग बनाते हो, तो पेंटिंग आप अपने लिए बनाते हो, सिर्फ अपने लिए बनाते हो, घर की चार दीवारी में रखते हो।
इस इंसान की वजह से कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी जैसे कि आपको ये आने जाने लाइक एक समय में नीचा दिखा देंगे कि तुम हो क्या, तुम्हारा अस्तित्व क्या है यार, तुम्हारा वजूद क्या है, मैं देखो इस पावरफुल पोजीशन पे हूँ, तुम्हारी लायकी क्या है, तुम मेरे से बड़े हो क्या, लाइक एक सिचुएशन। ऐसा जरूरी नहीं कि ये आपको बोले, या हो सकता है आपको ऐसी कोई स्थिति में आ जाए जहाँ आपको आपको ये व्यक्ति किसी और बहुत ही हाई फाई पर्सन के लिए आपको क्विट कर दे या पैसे कमाने पे ध्यान दे। ऐसी कोई स्थिति बन जाएगी जहां पर आपको अंदर से एक रियलाइजेशन आएगा कि आज यार मैं कम हूं ना, इसलिए ये मेरे साथ हुआ, आज मेरे साथ गलत इसलिए हुआ क्योंकि मेरा वजूद नहीं था। अगर मेरा वजूद बड़ा होता ना, इस इंसान में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मुझे हर्ट कर सकते, क्योंकि ये लाइक आपने इतना राइट दे दिया तो आपको अंदर से फीलिंग आएगी कि अरे ये तो मेरे साथ गलत हो गया। और इसी इंसान की वजह से फिर आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि नहीं, अब मुझे मेरा भी वजूद बनाना है, मुझे भी वो लेवल बनना है जिससे इस इंसान को लगे कि यार मैंने क्या खोया। जो पेंटिंग कल तक आपके चार दीवारी के अंदर थी ना, वो पेंटिंग आप एग्जीबिशन में ले आओगे, ऐसी सिचुएशन बन जाएगी। लाइक आप सबके लिए पेंट करोगे, दुनिया के लिए पेंट करोगे, और आपकी पेंटिंग में ना वो पेन होगा जो शायद हर औरत या हर मर्द महसूस कर पाता हो। उसमें ऐसा कुछ होगा जैसे कि लिटरली एग्जाम्पल के तौर पे अगेन मैं समझा रही हूँ, उस पेंटिंग में कुछ ऐसी स्थिति होगी जहां पर वो औरत जो है पेन में है और कैसे उसने अपना वजूद खोया। एक स्टोरी होगी जो हर कोई रिलेट कर पाएगा इससे कि यार ये एक ऐसी स्थिति है जो हर कोई फेस कर रहा है। ये कहाँ लाइक एक बोलते ना एग्जाम्पल है, कहानी के तौर पे मैंने आपको समझाया कि ऐसा। लेकिन आपके जीवन में ना एक सिचुएशन ऐसी बनेगी जहां पर लोग आपसे जुड़ेंगे और आपको लगेगा कि जाने अनजाने आप कुछ बहुत बड़ा कर रहे हैं एक बड़ी पोजीशन पे। आज समझ लो फॉर एन एग्जाम्पल, ये इंसान 2 लाख कमा रहे हो महीने का एग्जाम्पल, आने वाले समय में ऐसा कुछ घटना घटित हो जाएगी जिससे आप जो अपने आप को इतना हल्के में ले रहे हैं, एक छोटा पर्सन बनाकर बैठे हुए हैं घर में, शायद 2,000 की महीने की पॉकेट मनी से खुश हो रहे हैं या शायद 20,000 की सैलरी से बड़े खुश हो रहे हैं। आने वाले समय में आपकी जिंदगी में ही महीने के 40 लाख का पैकेज आपका ही बन जाएगा। लाइक इतना आपकी तरफ से पैसा आ जाएगा कि आपको लगेगा कि अब भगवान ने सब दिया है, अब मुझे रिजेक्ट कर सकते हो क्या, है तुम में इतनी हिम्मत। या उन्हीं के सामने आप अपनी गाड़ी से एकदम स्टाइल से उतरेंगे, ऐसा कुछ कुदरत वक्त ले आएगी कि आप उन्हीं वही सामने खड़े हैं और अचानक से उनके सामने आप कार से उतर रहे हो, पिक्चरों में होता है ना जैसा। सो बेसिकली ये इंसान आपकी जिंदगी में एक बटन दबाने के लिए आए हैं जिससे आप अपने आप को ना उस चार दीवारी से बाहर निकाल कर लाएंगे मार्केट में और बताएंगे लोगों को कि लुक ये है मेरा असली वजूद, मैं ये हूं। या जिस इंसान ने आपको छोटा महसूस कराया, आप उन्हें बताएंगे कि बेटा पोटेंशियल तो बहुत था मेरे में, ताकत तो बहुत थी, वो क्या है ना तुम्हारे पीछे इतने बिजी रहे ना कि अपना कभी वजूद बनाने का सोचा ही नहीं। अब जो तुम साइड हुए हो ना, तुमने जरा सा साइड दे दिया, हमें टाइम मिल गया अपने आप के लिए सोचने के लिए, और अब हमारा वजूद देखो, हिल जाओगे। तो वो वाली सिचुएशन है जहां पर आप उन्हें बता देंगे कि भाई तो हुआ क्या, बेसिकली क्या उसमें इनका कोई दोष है, क्या ये बुरे इंसान है? नहीं, सी ऐसा है कि ये अप्रिशिएट करते हैं आपको, लव हो केयर हो नर्चरिंग है, बट समटाइम्स आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो आपको आपके बटन्स को ट्रिगर करने के लिए मिलते हैं। किसी तरीके से आप इनसे सिर्फ इसलिए टकराते हो ताकि आपकी जिंदगी में आपको गुस्सा आ जाए और आपको लगे अबे रुक अभी तेरे को मैं बताऊंगा, अभी मैं तुझे दिखाऊंगी। तो क्या होता है मेन मकसद ये। और पता है जब आप उस लेवल के बन जाते हो ना, तो उस टाइम पे आपके अंदर वो अहंकार या घमंड नहीं होता कि अरे देखा मैंने तुझे बताया मैं क्या लायकी रखता हूँ। या उल्टा उस वक्त आप इतने डाउन टू अर्थ हो जाते हो ना, आपको लगता है कि ठीक है ना, आज मैं ग्रो करके अच्छी बात है। पर जोश जोश में वो इरिटेशन या प्रोवोक किसी ने किया, वो उस इंसान ने किया। कल क्या उनसे मिलकर आप उनको उनकी औकात दिखाएंगे? नहीं, कल आप उनको मिलकर शायद थैंक यू बोलेंगे, यार थैंक यू यार, तू नहीं आता या तू नहीं आती तो आज मैं यहाँ होती ही नहीं या यहाँ होता ही नहीं भाई, तेरी वजह से तो इस लेवल तक आया हूँ यार, थैंक यू सो मच, तू मेरी जिंदगी में आया। मेरा टाइम खर्च हुआ, मुझे ऐसा लगता था, पर मेरा टाइम तो बहुत सही जगह इन्वेस्ट हुआ, तभी तो मैंने अपनी लाइफ को स्विच किया। तो यूनिवर्स जो करता है आपके भले के लिए करता है, आपके अंदर वो एक आग जगा देने का काम, डेविल क्रिएट करने का काम इस इंसान का है। ये इंसान आपके सारे बटन दबा देंगे जिससे आपको लगेगा कि शिट यार अब तो बेटा तू देख मैं क्या चीज हूँ, तो वो एनर्जी क्रिएट होगी। ठीक है, सो कितने ज्यादा लोग जो है इस चीज से रिलेट कर पाए और आप लोग को लगता है कि हाँ मुझे भी लगता है ये कहानी मेरी है, ये स्टोरी मेरी है, ये मेरी लाइफ है।
सो अगर आप लोगों से रिजोनेट कर रही है ये रीडिंग तो यस जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। उसके अलावा लाइक प्रेस कर दो। अगर किसी तरीके का डोनेशन करना चाहते हो सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। मेंबरशिप क्लब ज्वाइन कर सकते हो, वो वीडियो के ठीक नीचे ज्वाइन का बटन है, उसे क्लिक करके मेंबरशिप क्लब ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा यस लाइव Q&A आप लोग मिस ना करें, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाकर रखो। दूसरे चैनल पे भी मैं कई बार लाइव Q&A करती हूँ तो स्किप नहीं हो, इसलिए दूसरे चैनल पे भी जल्दी सब्सक्राइब करके रखो। दूसरे चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के ठीक नीचे मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।